हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक न्यूक्लिक एसिड पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे सो दैट हम न्यूक्लिक एसिड के कंसेप्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon to get updated with these informative videos. So let's start our video from nucleic acid. So first question is the nucleoside is composed of। तो आपको यहाँ बताना है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अ बेस एंड अ शुगर, ऑप्शन नंबर बी अ बेस एंड अ शुगर एंड अ फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी बेस एंड अ फॉस्फेट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबो। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में? न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों होते हैं और न्यूक्लियोसाइड के अंदर लास्ट का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो नहीं प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोसाइड हमसे पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बेस एंड अ शुगर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज जीन म्यूटेशंस अकर इन, कि जीन म्यूटेशन किसके अंदर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस। तो आपको बताना है कि किसके अंदर जीन म्यूटेशन होता है। तो जीन म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए के अंदर होता है और जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। तो डीएनए में होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी डीएनए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस ओनली, सिर्फ न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड आरईआर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और इस डीएनए की प्रेजेंस की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, जबकि न्यूक्लियस तो मेन सेंटर होता ही है जिसके अंदर मेन डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से डीएनए तीन जगह प्रेजेंट होता है सेल में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन, डीएनए किन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए वायरस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑप्शन नंबर सी ओनली इन यूकैरियोट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इन वायरसेस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। यूकैरियोट्स के अंदर ये जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर अप होता है, उससे बाउंड होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये होता न्यूक्लियस में ही है लेकिन न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। इसके अलावा कुछ वायरसेस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सभी वायरसेस में ये डीएनए एज एन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि वायरसेस के अंदर, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमसे यहाँ पूछा गया कि डीएनए किस किस में जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ऑफकोर्स प्रोकैरियोट्स में होगा, यूकैरियोट्स में होगा, वायरसेस में भी होगा लेकिन सभी वायरसेस में नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि सम वायरसेस में होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सम वायरसेस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू स्ट्रैंड्स इन द डीएनए डबल हेलिक्स इज जॉइंड बाई, आपको पता है कि डीएनए जो है उसके अंदर डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी आयोनिक बॉन्ड एंड ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो बेसिकली ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं इनके बीच में बेस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बेस होते हैं ये 2 या 3 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मीन्स कि Ag और Cg के बीच में बॉन्ड होते हैं, तो Cg के बीच में यानी कि C दैट इज साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि एडेनिन और थायामीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इस तरीके से ये अल्टरनेटिवली हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करके डीएनए के डबल हेलिक्स को बनाते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक एसिड ओनली, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबोव। तो हमसे पूछा गया कि क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, तो हमें पता है कि क्रोमेटिन में बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते हैं और साथ में प्रोटीन्स भी होते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। Then next question is the basic repairing unit of DNA molecule is, DNA मॉलिक्यूल की बेसिक रिपेयरिंग यूनिट क्या होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोन, एंड ऑप्शन नंबर डी अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि डीएनए की रिपीटिंग यूनिट जो है वो क्या होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड्स की रिपीटेशन होने से डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। तो हमसे पूछा गया था कि डीएनए का मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी यूनिट है जो बार बार रिपीट होगी और उससे डीएनए फॉर्म होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट बाई, 2 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे जॉइंट होते हैं? जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके डीएनए को फॉर्म करते हैं, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी आयोनिक बॉन्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी पेप्टाइड बॉन्ड। तो इन 4 में से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, और फिर ये फाइनली फॉर्म होकर के क्या बनाते हैं? डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं, एंड देन ये दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए इज, डीएनए का जो 1 टर्न होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी 34 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी 20 एंगस्ट्रॉम, एंड ऑप्शन नंबर डी 3.04 एंगस्ट्रॉम। तो एक जो डीएनए का टर्न होता है उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। देन द लास्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ शुगर इन डीएनए आर, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? तो जैसा कि हमने कहा कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटेशन से बना है, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो शुगर कौन सी वाली है हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ हमें डीएनए की स्ट्रक्चर ये बताई है जिसमें हमें दिखा रखा है कि फॉस्फेट है, ये अटैच है शुगर से, और फिर शुगर अटैच होती है बेस से। तो शुगर कौन सी है? तो डायग्राम देख के भी हम समझ सकते हैं कि ये एक 5 कार्बन की शुगर है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ट्रायोज, ऑप्शन नंबर बी टेट्रोज, ऑप्शन नंबर सी पेंटोज, एंड ऑप्शन नंबर डी हेक्सोज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पेंटोज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन की स्ट्रक्चर है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि 4 कार्बन से मिलकर बनी है, और इस 4 कार्बन की स्ट्रक्चर के अंदर
एक ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक एटम है और इस फोर्थ कार्बन से एक फिफ्थ कार्बन अटैच है और इस तरीके से ये ओवरऑल 5 कार्बन की स्ट्रक्चर बनती है और इसे पेंटोज बोला जाता है। तो कौन सी शुगर है डीएनए के अंदर? पेंटोज शुगर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है न्यूक्लिक एसिड पे क्विज। आई होप सो कि आपके डाउट्स न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रांग हो गए होंगे और आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, कितना कंसेप्चुअल रहा, प्लीज़ ये भी बताइए। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे जाके ज़रूर विजिट करें। वहाँ हम आपको बी फार्मा और डी फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, इवन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ विजिट बीएसपी फार्मेसी। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।